नहीं थी उसे झुका के दिखा दिया, जिसे हक नहीं मिलता था उसे हक दिला दिया। किताबों में रोशनी थी, आंखों में सपना था, बाबा ने बता दिया इंसान अपना बराबर था। आदरणीय उपस्थित मान्यवर और मेरे प्रिय साथियों, मैं ध्रुवी धर्मेंद्र शाक्या, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन साधारण नहीं है, आज का दिन है विचारों का, स्वाभिमान का और न्याय का। 14 अप्रैल यानी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया दिन महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती का है। डॉक्टर बाबा साहेब केवल एक व्यक्ति ही नहीं थे, वह एक विचार थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अन्याय, अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कर निकाला था। शिक्षा के बल पर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा साहेब कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह केवल एक नारा ही नहीं था, बल्कि समाज परिवर्तन का एक मार्ग था। मित्रों, बाबा साहेब ने हमें जो भारतीय संविधान दिया है, वह हर एक नागरिक को समान अधिकार देने वाली एक महान देन है। बाबा साहेब ने हमें केवल अधिकार ही नहीं दिया, उन्होंने हमें जिम्मेदारियां भी दी हैं। जैसे समाज में अन्याय होता हुआ दिखे तो चुप मत रहो, सत्य, न्याय और समानता के लिए हमेशा खड़े रहो। मित्रों, हमारी ही तरह एक छोटा बच्चा था, वो विद्यालय जाता था, पर उसे बाहर बैठने के लिए कोसा जाता था। वह बाहर बैठ तो जाता था, पर उसे समझ नहीं आता था। एक दिन वह घर जा रहा था, वह घर पहुंचा, उसने माँ से पूछा, माँ, हमें पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? माँ ने जवाब दिया, क्योंकि हम नीची जाति के हैं, इसलिए हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। बच्चे ने कहा, यह कहाँ से लिखा गया है कि हम नीची जाति के हैं? माँ ने कहा, एक किताब में लिखा है जहाँ हम छोटी जाति के हैं। बच्चे ने कहा, मगर माँ, वह किताब तो गलत भी हो सकती है। अगर मुझे उस किताब को बदलने का मौका मिला तो मैं उसे जरूर बदलूंगा और उसके अंदर लिखूंगा कि हर इंसान बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और यह किताब सच्ची में निकली और उस किताब का नाम था भारत का संविधान। और वह बच्चा था और कोई नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और बाबा साहेब के विचारों के अनुसार निर्माण करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।